यूट्यूब चैनल दैट इज क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने किया था जो एक करंट लूप है वो कैसे मैग्नेटिक बार की तरह, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम करेंगे कि हमारा जो बार मैग्नेट है वो एक सोलेनोइड की तरह कैसे बिहेव करता है। मतलब जैसे हमने करंट लूप में देखा था ना कि कैसे वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, सेम उसी तरीके से हम सोलेनोइड को देखेंगे कि हमारा जो सोलेनोइड है वो कैसे बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो देखो हमारा जो सोलेनोइड है, मान लेते हैं कि एक सोलेनोइड है। ठीक है, हमें पता, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमारे पास सोलेनोइड की जो शेप होती है कुछ इसी तरीके से होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, कुछ इसी तरीके से रिंग्स होती हैं। ठीक है, ये जो रिंग्स होती हैं इसी तरीके से, जो ये रिंग है मान लिया इसके अंदर, क्योंकि इस तरीके से बाउंडेड है, ऐसे मान के चले कि मान लिया कि हमारा मार्कर है, इसके चारों तरफ क्या है, वायर बाउंडेड है। ठीक है, मान लिया इसके चारों तरफ इसी तरीके से वायर बाउंडेड है, वायर बाउंडेड है, और मान लिया कि हमने इसको क्या किया, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे ही बैटरी में से करंट जाएगा इसके अंदर, इसके रिंग्स में से करंट फ्लो करेगा। डेफिनेटली हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि जहां पे करंट अगर मूव कर रहा होता है तो डेफिनेटली वो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है वो साथ में अपना। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही सोलेनोइड के अंदर, जैसे हमने बैटरी को कनेक्ट किया, तो जैसे ही बैटरी के अंदर से कनेक्ट जाएगा तो करंट जाएगा, तो ये क्या करेगा, सोलेनोइड्स की रिंग में करंट प्रोड्यूस होगा। करंट प्रोड्यूस होने के कारण वो अपना मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि हमारा जो सोलेनोइड है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि एक अगर हमारा नॉर्थ पोल होगा तो दूसरा हमारा साउथ पोल होगा। सेम एज इट इज, जैसे हमारी मैग्नेट होती है, मैग्नेट का एक पोल हमारा नॉर्थ होता है, दूसरा पोल हमारा साउथ होता है। ठीक है, तो अगर हम वो देखेंगे ना इसके अंदर, तो किस तरीके से ये बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता हुआ हमें दिखाई देगा, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगा जरूर डेफिनेटली। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा क्योंकि करंट प्रोड्यूस होने के कारण। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला, जो सोलेनोइड में जो इसके अंदर से करंट फ्लो करता है तब उसका क्या फॉर्मूला होता है। जो फॉर्मूला निकलता है ना वो बार, अगर वो इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट की तरह आया तो डेफिनेटली उसका जो फॉर्मूला है वो हम जो प्रीवियस उसमें कर चुके हैं बार मैग्नेट का, सेम वही आना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मान लिया, देखो ये सारी चीजें हमने कंसिडर की हैं डायग्राम, ये सारी चीजें की हैं कि हमारा क्या है, आर जो है, सॉरी ए जो है रेडियस ऑफ ए सोलेनोइड, जो हमने सोलेनोइड लिया है ये वाली रेडियस ऑफ ए सोलेनोइड है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सोलेनोइड, यानी हमारी जो इसके अंदर सोलेनोइड के अंदर टर्न्स है, कि टर्न्स नहीं यहाँ पे इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं होता है यहाँ से। ठीक है, तो यानी एन क्या है, यानी इसके अंदर कुछ इसी तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड, यानी जिसकी जो लेंथ है हमारे सोलेनोइड की। ठीक है, सोलेनोइड की पूरी लेंथ कितनी हमारी 12, क्योंकि ये वाली अगर एल है, ये वाली एल है, तो पूरी कितनी हो जाएगी हमारी, देखो 12 क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड विद सेंटर ओ के साथ। ठीक है, आई इज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, आई क्या है, यानी इसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, देखो इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम का प्रोसेस था। अब देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, जब हमारी रिंग के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो करंट फ्लो कर रहा था, तब हमने मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला देखा था, दैट इज द म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला हमारा कब था, जब हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं ना, ये हमारा फॉर्मूला था जब हमारी रिंग्स थी सर्कुलर, उसके अंदर से जब करंट फ्लो कर रहा था, तो उस सर्कुलर रिंग के कारण हमारे पास कितना मैग्नेटिक फील्ड आया था, तो वो ये था म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और की पावर 3। ना क्लियर? अब ये वाला हमारा फॉर्मूला था। अब देखो अब हम क्या करते हैं, अब चूंकि हमारे पास, फिर हमने क्या किया, एक सोलेनोइड में, क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर पूरी लेंथ एल होती है तो पूरे की पूरी एलिमेंट में पूरे के कारण, इस पूरे के कारण हम उसमें मतलब ये नहीं निकाल सकते मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके हैं कि हमें एक स्मॉल करंट एलिमेंट काटना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या किया, एक स्मॉल करंट एलिमेंट यहाँ से काट लिया, इस सोलेनोइड की लेंथ से, यहाँ से ये उसकी जो लेंथ ले ली, उसकी हमने dx ले ली, जो करंट एलिमेंट लिया उसकी लेंथ हमने dx ले ली। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, dv, क्योंकि हम dv क्यों लिखा,
क्योंकि यहाँ पे हम क्या करें, उस स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पर इस करंट एलिमेंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें बताना है। क्लियर? तो यहाँ से स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण अगर हम देखेंगे तो स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दैट इज क्या बनेगा, देखो म्यू नॉट। ये स्मॉल जो n है, क्योंकि हमने देखो जो हमारा जो स्मॉल n है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो इसको देखो स्मॉल n हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब लेंथ क्या लिखेंगे हम, जो हमने करंट एलिमेंट लिया है इसकी लेंथ, इसकी लेंथ हमारी देखो कितनी है dx। क्लियर? तो हम यहाँ से लेंथ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज dx, यानी कैपिटल N की वैल्यू हमारे पास स्मॉल n dx हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो क्या हुआ, जो कि स्मॉल n की वैल्यू हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ गई है ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n by dx दैट इज स्मॉल n डॉट dx। इतना क्लियर हुआ? तो हम यहाँ पे कैपिटल N की जगह पे स्मॉल n dx लिख सकते हैं। ठीक है? और ये आ जाएगा I a स्क्वायर और यहाँ पे देखो 2, उसके बाद देखो फिर से चेंज होएगा, यहाँ पे जो x है अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि देखो पूरा हमारे पास पॉइंट P से लेकर ये वाला R है और करंट एलिमेंट हमने यहाँ से काटा है, इस करंट एलिमेंट की यहाँ से O से डिस्टेंस x है। क्लियर? तो हम यानी हमें पूरी यानी क्योंकि यहाँ से करंट एलिमेंट से बताना है, तो यानी हम इस x को क्या लेंगे, दैट इज r माइनस x का होल स्क्वायर, तरह से क्या आ जाएगा a स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी है 3। हमने इसको इसके साथ कंपैरिजन किया है, बस उसमें कुछ टर्म चेंज हुई, जैसे इसमें x चेंज हुआ। x चेंज कैसे हुआ कि हमने, क्योंकि हमारा पूरा x जैसे ये वाला था ना पूरा r था, हमें सिर्फ और सिर्फ x निकालना, मतलब इस करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पे निकालना है, तो यानी ये वाली डिस्टेंस तो हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए हमने कैपिटल स्मॉल r ये वाला लिया और ये x इसमें से सब्ट्रैक्ट करके ये कर। क्लियर हो गया? तो ये ऐसे। तो अब देखो, अब क्योंकि हमें पता है ये तो सिंपल जो करंट एलिमेंट एक सिंगल करंट एलिमेंट था उसके कारण हमारा dB आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये चाहिए कि हमें पूरे के पूरे सोलेनोइड के अंदर, पूरे की पूरी सोलेनोइड में हमें क्या चाहिए कि पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड पूरे सोलेनोइड के अंदर चाहिए, यानी अब हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है? तो देखो इसको इंटीग्रेशन कर दे, ये आ जाएगा b। अब हमारे पास देखो यहाँ पे क्या बचेगा, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, देखो म्यू नॉट बाय 2 भी ये सारी चीजें कांस्टेंट है, जो हमारा n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये वाला, ये भी हमारी कांस्टेंट है, करंट भी सोलेनोइड के अंदर से कांस्टेंट जा रहा है, ये जो है रेडियस ऑफ ए सोलेनोइड दिस इज आल्सो ए कांस्टेंट। क्लियर? तो यहाँ से ये सारे इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। ठीक है? तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, म्यू नॉट n I a स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 r माइनस x पूरे का स्क्वायर प्लस आ जाएगा a स्क्वायर और इस पूरे की पावर आ जाएगी 3/2 और इंटीग्रेशन आ जाएगा dx। अब देखो, अब बात आती है कि इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रहेगी, लिमिट भी देखते हैं हम, लिमिट क्या रहेंगी, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास इस वाली के लिए l है, अगर ये सेंटर O है तो डेफिनेटली हमें पता है, अगर हम ये चीज फॉलो करें कि अगर हमारे पास यहाँ पे O है, अगर यहाँ पे A है तो डेफिनेटली उसके लेफ्ट साइड में क्या होगी, दैट इज माइनस। क्लियर? तो इसलिए हम इसकी जो लिमिट लेंगे ना, अगर सेंटर O से इस डायरेक्शन में लेंगे ना, इस डायरेक्शन में, तो हमारी क्या होगी, प्लस L से लेकर माइनस L तक। क्लियर हुआ? ये लिमिट कैसे आई कि यहाँ से सेंटर O से ये अगर L है तो ये वाला माइनस L रहेगा, तो ये वाली हमारी लिमिट हो जाएगी। यहाँ से क्लियर हो गया? अब देखो, अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे देखो ये चीजें होगी ना, इसको हम रिमूव कर दें, इसको रिमूव कर दें, यहां से ये आ जाएगा ना, b आ गई, ये वाले रिमूव कर देते हैं। ठीक है? अब देखो, क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पे पर यूनिट लेंथ हम नीचे लिख देंगे, है ना, ये यहाँ पे लिखते हैं ओ 16 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है? देखो, अब देखो इसको हम आगे सोल्व करें तो देखो हमारा b क्या आ जाएगा, दैट इज म्यू नॉट n I a स्क्वायर बाय 2। अब देखो
अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ जो फील्ड लाइन कंपैरिजन में देखें कि मान लिया कि इस पॉइंट पी को हम बहुत दूर मान लेते हैं, सेंटर ओ से कहीं दूर, तो उस केस में हमारा क्या बनेगा कि ये जो स्मॉल आर है ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, किससे, ए से भी तो ज्यादा हो जाएगा ना, जो रेडियस ऑफ सोलेनोइड है उससे भी ज्यादा अगर हम कंसीडर करें, क्योंकि हमें ये वाली टर्म हटानी है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है पी वो बहुत ही फार ले लिया इस सोलेनोइड से, मतलब सेंटर ओ से, क्लियर। तो यहाँ से हमने बहुत दूर ले लिया। अगर फर्स्ट तो केस ये बना कि आर बहुत ज्यादा हो जाएगा ए से, और आर जो है ग्रेटर देन एक्स, एक्स हमारा क्या है ये वाला, इससे भी तो बहुत दूर हो जाएगा। तो इन दोनों केस में हम क्या ले लें कि ये वाली टर्म जो हमारी कैंसिल, मतलब नेग्लेक्ट कर सकते, कैंसिल नहीं बोल सकते, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एक्स को भी एंड ए को भी। तो यहाँ से देखो एक्स और जो ए है वो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। देखो अगर आर स्क्वायर की 3/2 सोल्व करें, क्योंकि ये वाला भी नेग्लेक्ट हो चुका है, ये वाला भी नेग्लेक्ट, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो आर की क्यूब बनेगा ना यहाँ से दूसरी, ठीक है। तो आर की क्यूब, तो यहाँ से हम आर की क्यूब लिख दे डायरेक्ट, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना बचेगा, L माइनस ओ माइनस एल, यानी हमारे पास 2L आ जाएगा। B इज इक्वल टू म्यू नॉट N I A स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2L, ठीक है, और ये आ जाएगा 2R क्यूब। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो आगे सोल्व कर। अब देखो यहाँ पे हमारा b आ गया, ये पूरे के पूरे उस सोलेनोइड के अंदर हमने निकाला, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं। अब हमारी बात आती है कि हमारा जो n इंटू 2L, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा हमारा, देखो कुछ टर्म्स वो तो नहीं है हमारी, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और पाई से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि देखो हमें ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि पाई ए स्क्वायर है ना, पाई ए स्क्वायर हमारा एरिया बन जाएगा यहाँ पे, तो ये चीजें जरूरी है ना। तो पाई ए स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हमें पता है हमारा फॉर्मूला, सॉरी एरिया होता है ना, तो उसके लिए हमें पाई ए स्क्वायर हमारा ए लिख देंगे ना, उसके लिए हमने पाई से मल्टीप्लाई किया और पाई से डिवाइड किया, क्लियर। तो इसीलिए देखो, अब देखो तो हमारा बी क्या आ जाएगा, दैट इज म्यू नॉट। अब हमें और भी चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी। देखो अगर मान लिया n i और ये आ जाएगा 12 इनटू में पाई ए स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 2r की क्यूब और पाई। अब देखो यहां से n इंटू 2l, अब देखो हमारे पास जो, अब हम क्या करेंगे, देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i 2l और पाई ए स्क्वायर की जगह हम कैपिटल ए लिख दें, ठीक है, और ये आ जाएगा 2r की क्यूब और 5। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हुआ। देखो हमने बाई ए स्क्वायर की जगह एरिया लिख दिया है ना, एरिया ऑफ ए सोलेनोइड। अब हम देखो आगे सोल्व करते हैं। देखो इसको रिमूव कर दें यहाँ से, देखो अब हम देखो अगर इसको आगे सोल्व करेंगे, यहाँ से देखो b इज इक्वल टू क्या बना, हमारी इक्वेशन क्या बनी, म्यू नॉट n i 2l a बाय क्या बना 2r की क्यूब और पाई। अब हम आगे सोल्व करते, देखो अब हमने प्रीवियस उसमें देखा था कि हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो हमारा कैपिटल M था उसका क्या फॉर्मूला देखा था, दैट इज NIA। ये हमारा n कब आया था, जब हमने नंबर ऑफ टर्न्स जो है n नंबर ऑफ टर्न्स ली थी। आइए हमारा जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बनता है, तो n इज इक्वल टू कैपिटल N इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, I इंटू A की। यहाँ से क्लियर हुआ। तो कैपिटल M देखो यहाँ से n इंटू 2l, देखो यहाँ से जो कैपिटल M जो है ना वो स्मॉल n इंटू 2l बनेगा। वो देखो कैसे बनेगा, क्योंकि हमने जो स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ली थी, यानी n इज इक्वल टू ये वाला, ऐसे बन जाएगा ना, ऐसे बनेगा ना, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ हमारी क्या है पूरी 2l है। पूरे सोलेनोइड के अंदर देखेंगे ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हम पूरे सोलेनोइड के अंदर निकाल चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने 12 लिया। तो यहाँ पे स्मॉल n की जगह पे कैपिटल N की जगह पे हम n इंटू 12 लिख सकते हैं। तो n इंटू 12 की जगह हम कैपिटल N लिख दें। n देखो मैं कैसे बनाती हूँ, अच्छे से लिखते हैं। देखो n इंटू 12, इसकी जगह पे मैंने कैपिटल N लिखा, ठीक है, I था, I हमारा I और A हो गया, यानी इस पूरे की जगह पे हमारे पास स्मॉल m लिख सकते, सॉरी कैपिटल M लिख सकते हैं। तो अब हम लिख दें यहाँ पे
तो देखो कैसे आया, तो हमारे पास B है वो किसके इक्वल आया, म्यू नोट, इस पूरे की जगह पे कैपिटल N और ये आ जाएगा 2r³ और ये आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ, 2r³ और पाई। अब बात आती है कि इसका क्या करें पाई का। अब ये भी सॉल्व हो जाएगा कि यहाँ पे सॉरी यानी m बनेगा ना, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना, m बनेगा। अब हम क्या करें इसको, हमारी ये भी चीज होती है कि अब हम इसको क्या कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 2 से इसको डिवाइड कर दे। क्लियर हुआ यहाँ से, तो देखो यहां से अब ये जब इसको हमने डिवाइड किया तो हमारी देखो क्या इक्वेशन बनी, इसको रिमूव कर दे तो देखो हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, दैट इज म्यू नोट 2m, नीचे हमने 2 से डिवाइड किया है 2 पाई, 4 पाई हो जाएगा ना, 4 पाई r³। अब देखो ये रिजल्ट कुछ याद आ रहा है कि किसका था, ये रिजल्ट हमारा पता है किसका था, जब हमने मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ निकाली थी ना ऑन एन एक्सियल लाइन पे ड्यू टू ए बार मैग्नेट। ये रिजल्ट याद आया, कब था ये रिजल्ट, जब हमने एक्सियल लाइन पे बार मैग्नेट के कारण पोल स्ट्रेंथ जो हमने निकाली थी, मैग्नेटिक फील्ड था वो ये था। यानी हमारा जो सोलेनोइड है वो क्या कर रहा है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसका रिजल्ट सेम किसके इक्वल आया है, जो बार मैग्नेट का। क्लियर हुआ, तो देखो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ गया। अब उसके बाद हमारा एक और आती है कि हमने देखो प्रीवियस उसमें देखा था, क्या देखा था, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था, तो जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोल स्ट्रेंथ थी Q/2a थी, याद आया कुछ, ये वाली जो पोल स्ट्रेंथ, सॉरी जो हम उसमें डाइपोल था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो डाइपोल स्ट्रेंथ थी, तो यहाँ पे डाइपोल स्ट्रेंथ थी Q/2a था। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें ना, तो हमारे पास जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या बनेगी, कैपिटल M इज इक्वल टू M/12। ठीक है, तो कैपिटल M या सॉरी P/12 बनेगा ना, P/12। तो यहाँ से P हमारा देखो ये डायरेक्ट रिजल्ट हम है ना यूज कर सकते हैं, दैट इज M/12। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो P इज इक्वल टू M/12। तो ये हमारा रिजल्ट कब आया, एक सोलेनोइड का रिजल्ट भी हमारा सेम वही आ गया जो हमने बार मैग्नेट पे ऑन एन एक्सियल लाइन पे निकाला था। ठीक है, तो देखो ये हो गया ना, ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि हमारा कैसे बार मैग्नेट है जो वो एक सोलेनोइड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि कितना जो हमारा बार मैग्नेट होता है ना, कितना उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता है। सेम हम वही टॉपिक लेकर चलेंगे जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किए थे, जैसे हमने उनपे भी एक्सियल लाइन पे इक्वेटोरियल लाइन पे निकाला था। ठीक है, सेम उसी तरीके से हमने टॉर्क भी निकाला था, सेम इसी तरीके से हम इसमें टॉर्क भी निकालेंगे। ठीक है, तो वो सब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।